इमेजिन करो, आज रात तुम घर की छत पर खड़े हो, आसमान बिल्कुल साफ है, तुम ऊपर देखते हो और हजारों तारे चमक रहे हैं। लेकिन जो चीज तुम देख रहे हो वो सिर्फ तारे नहीं है, उनमें से हर एक सूरज हो सकता है। और उन सूरजों के आसपास घूमते होंगे प्लैनेट्स। कुछ प्लैनेट्स पर समुद्र होंगे, कुछ पर पहाड़ होंगे और शायद कुछ पर जिंदगी भी होगी। अब एक सवाल पूछो खुद से, अगर यूनिवर्स इतना बड़ा है और अगर इतनी जगह पर लाइफ होने की पॉसिबिलिटी है, तो फिर हम आज तक अकेले क्यों हैं? कोई सिग्नल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई स्पेसशिप नहीं, कोई प्रूफ नहीं, सिर्फ और सिर्फ खामोशी। और इसी खामोशी ने साइंस के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक को जन्म दिया है। Why is the universe silent? जब भी हम यूनिवर्स की बात करते हैं तो हम अक्सर उसके साइज को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। सच तो यह है कि यूनिवर्स इतना बड़ा है कि हमारा दिमाग उसे प्रॉपरली इमेजिन भी नहीं कर सकता। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे जिसमें हम रहते हैं, उसमें ही लगभग 100 बिलियन से भी ज्यादा स्टार्स हैं। और साइंटिस्ट के हिसाब से ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मौजूद है। माइंड बॉगलिंग। मतलब स्टार्स की टोटल संख्या शायद धरती के सारे बीचेस पर मौजूद रेत के कणों से भी ज्यादा है। बस एक सेकंड के लिए इस बात को सोचो, इतने सारे स्टार्स, इतने सारे प्लैनेट्स, और फिर भी हमने किसी और इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन को कभी नहीं देखा। ये बात जितनी सिंपल लगती है उतनी है नहीं, क्योंकि मैथमेटिक्स कुछ और कहता है। मैथमेटिक्स कहता है कि यूनिवर्स में लाइफ कॉमन होनी चाहिए, लेकिन रियलिटी कहती है हमें अब तक कोई नहीं मिला। 1950 के दशक में एक फिजिसिस्ट थे, उनका नाम था एनरिको फर्मी। एक दिन लंच के दौरान एलियंस के बारे में डिस्कशन चल रहा था। सब लोग पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे थे और तब फर्मी ने एक बहुत सिंपल सवाल पूछा, सिर्फ 3 वर्ड्स, वेयर इज एवरीबॉडी। ये 3 वर्ड्स इतने पावरफुल थे कि आज भी साइंटिस्ट इसका जवाब ढूंढ रहे हैं। इसकी मिस्ट्री को हम आज फर्मी पैराडॉक्स के नाम से जानते हैं। पैराडॉक्स का मतलब होता है दो ऐसी बातें जो एक साथ सच्ची लगती है, लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती है। एक तरफ यूनिवर्स का साइज है जो कहता है कि इंटेलिजेंट लाइफ जरूर होनी चाहिए, और दूसरी तरफ एविडेंस है जो कहता है कि हम अब तक कोई नहीं मिला। तो सच क्या है? पहली पॉसिबिलिटी ये है कि हम बहुत जल्दी आ गए। हो सकता है यूनिवर्स में इंटेलिजेंट लाइफ अभी अभी डेवलप होना शुरू हुई हो। यूनिवर्स की एज लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स है। वही उसी कंपैरिजन में अर्थ की एज लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स है, और मॉडर्न ह्यूमंस की सिर्फ कुछ लाख साल पुरानी। अगर यूनिवर्स की पूरी हिस्ट्री को एक साल में कन्वर्ट किया जाए तो ह्यूमंस 31 दिसंबर की रात के आखिरी कुछ मिनट्स में अपेयर होंगे। मतलब हम यूनिवर्स के हिसाब से नए हैं, बहुत नए। हो सकता है दूसरी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस अभी एग्जिस्ट ही ना करती हो सकता है हम पहले हों। और अगर ये सच है तो फ्यूचर में एलियंस हमसे पहले नहीं बल्कि हमसे बाद में पैदा होंगे। लेकिन अब आती है एक और थ्योरी, और ये थ्योरी थोड़ी डिस्टर्बिंग भी है। इसका नाम है द ग्रेट फिल्टर। ये थ्योरी कहती है कि यूनिवर्स में लाइफ का स्टार्ट होना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन एडवांस्ड सिविलाइजेशन बनाना बहुत मुश्किल है। कहीं ना कहीं एक इनविजिबल ऑब्स्टेकल है, एक फिल्टर, जिसे ज्यादातर सिविलाइजेशंस क्रॉस नहीं कर पाती। हो सकता है सिंपल सेल से कॉम्प्लेक्स सेल लाइफ बनना रेयर हो सकता है इंटेलिजेंस डेवलप होना रेयर हो, या फिर सबसे स्केरी पॉसिबिलिटी एडवांस्ड सिविलाइजेशंस खुद को डिस्ट्रॉय कर देती है। जब टेक्नोलॉजी बहुत पावरफुल हो जाती है तो सिविलाइजेशन खुद के लिए खतरा बन सकती है। वॉर, बायोलॉजिकल डिजास्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट कोलैप्स हो सकता है। यूनिवर्स में हजारों सिविलाइजेशंस बनी हैं, लेकिन वो अपनी ही टेक्नोलॉजी के बोझ के नीचे खत्म हो गई है। और अगर ग्रेट फिल्टर हमारे फ्यूचर में है तो इसका मतलब है कि हमारे लिए भी डेंजर अभी बाकी है। अब आती है सबसे टेरिफाइंग थ्योरी, एक ऐसी थ्योरी जो साइंस फिक्शन जैसी लगती है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट इसे सीरियसली कंसिडर भी करते हैं। इस थ्योरी का नाम है
द डार्क फॉरेस्ट थ्योरी। इमेजिन करो कि यूनिवर्स एक अंधेरा जंगल है, हर सिविलाइजेशन एक हंटर है और सब छुप के रहते हैं, सब डरे हुए हैं, कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं करता क्योंकि स्पेस में डिस्टेंस इतना बड़ा है कि किसी सिविलाइजेशन की इंटेंशन को वेरीफाई करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर तुम गलत सिविलाइजेशन पर ट्रस्ट कर लो तो तुम्हारा खुद का एग्जिस्टेंस खत्म हो सकता है। इसलिए हर सिविलाइजेशन छुप के रहती है, सब सुनते हैं, सब ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन कोई बोलता नहीं है। क्यों बोलना? अपनी लोकेशन रिवील करना है और लोकेशन रिवील करना शायद मौत का इनविटेशन देना है। अगर डार्क फॉरेस्ट थ्योरी सही हुई तो यूनिवर्स साइलेंट नहीं है, यूनिवर्स डरा हुआ है। और अब हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, शायद एलियंस एग्जिस्ट करते हैं या शायद नहीं, शायद वो हमसे मिलियंस ऑफ ईयर्स एडवांस है या शायद इस पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में इस वक्त सिर्फ हम ही हैं। लेकिन जो बात सच है वो ये है कि जब भी हम रात को आसमान की तरफ देखते हैं, एक सवाल हमारा इंतज़ार कर रहा होता है। यूनिवर्स इतना बड़ा है, इतना पुराना है, इतना मिस्टीरियस है और फिर भी अब तक किसी ने जवाब नहीं दिया, या शायद जवाब आ चुका है और हम उसे समझ नहीं पाए। और तब तक साइंस का सबसे बड़ा सवाल वही रहेगा, इफ द यूनिवर्स शुड बी फुल ऑफ लाइफ, देन वेयर इज एवरीबॉडी? द फाइनल क्वेश्चन।